Hello friends, welcome to Swarn Biology. This is Dr. Swarnima Mishra, and today we are going to start again our series of questions that we have started. तो आज हम लोग फिर से पोरिफेरा सीरीज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चंस कर चुके थे इस सीरीज में. हमें 11 से स्टार्ट करना था. यस. So let's continue with the question series and be prepared for all types of questions that can come in any form in any exam. You never know when the exam's pattern gets changed, and yes, you can experience this. जिन्होंने भी दिया होगा CSIR नेट अभी 2026 का जून का, they are very much aware of this fact कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो in spite of blaming others, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं in any form of knowledge. आप क्योंकि जितना questions लगाएंगे, जितना पढ़ेंगे, तो it becomes easy for us कि आपको कहीं से भी कैसे भी questions दे दिए जाएं, factual questions, conceptual questions, तो it will be easy to tackle. तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन को देखते हैं. जो कि है पोरिफेरा सीरीज में जो हम देख रहे थे 10 तक हमने मतलब डिस्कस कर लिया था. अब हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, when the flagellated chambers open directly by wide apopiles into the excurrent canal, it is called. Option A is Euryphilus, option B is apodal, option C is diplodal and option D is rhagon. तो हमने जब कनाल सिस्टम पढ़ा था, हमने डिटेल में 3 टाइप्स ऑफ कनाल सिस्टम पढ़ा है, एस्कॉन, साइकोन और ल्यूकॉन. सो सबसे जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कनाल वो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम था वो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम था, जो भी हमने पोरिफेरा सीरीज फाइलम पोरिफेरा में हमने जब भी डिस्कस किया. और हमने ये भी देखा था कि जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट जो है वो यूरीपाइलस, सेकेंड जो है वो हमारा एफोडल हो जाता है, और थर्ड जो है वो हमारा डिप्लोडल हो जाता है. डिप्लोड. ठीक. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो ओपन होते हैं डायरेक्टली बाय वाइड एपोपाइल्स, ठीक, इनटू द एक्सकरेंट कैनाल में. तो अगर हम सिंपल ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का पाथ ऑफ वाटर देखें तो हमने ये पढ़ा था कि इनग्रेसिंग वाटर है जो कि ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स में आता है. ठीक. फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में जाता है, जो स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग्स थी. ठीक. सर्कुलर जो चैम्बर्स थे, नॉट ओपनिंग्स, सर्कुलर चैम्बर्स जो थे वही थे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, जो कि हमें ल्यूकॉन टाइप में देखने को मिले थे. फिर एपोपाइल से वाटर चला गया एक्सकरेंट कैनाल में. ठीक.
और एक्स करंट कनाल से ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट हो गया वाटर। ये एक सिंपलेस्ट पाथ था ल्यूकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम का, कि इनग्रेसिंग वाटर ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कनाल में गया, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में गया, एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कनाल में गया, और एक्सकरेंट कनाल से ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर क्या हो गया, आउट हो गया, बाहर चला गया। और पहली बार हमें जो एक्सकरेंट कनाल्स थे वो हमें ल्यूकॉन टाइप में देखने को मिले। ओके, और एक्स करंट कनाल या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हो गए, ये हमें किस में देखने को मिला, ल्यूकॉन टाइप में। तो अगर हम देखें कि सपोज ये आपका ओपनिंग है, ठीक है, ये है प्रोसोपाइल और ये है एपोपाइल, और ये है हमारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो कि सर्कुलर चैम्बर होता है, ठीक। नाउ सिंपली क्या है कि ऑस्टिया के थ्रू इन करंट कनाल से ये जो एपर्चर है इसको कहते हैं प्रोसोपाइल ओपनिंग, और ये जो अपर्चर है इसको कहते हैं एपोपाइल ओपनिंग, ठीक। तो इन करंट कनाल के थ्रू वाटर प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आया, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये एपोपाइल के थ्रू ये बाहर एक्सकरेंट कनाल में चला गया, और एक्सकरेंट कनाल से ये वाटर क्या हो गया, आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्जोसील नहीं देखने को मिलती है, वो श्रिंक हो जाती है और वो ये एक्सकरेंट कनाल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स ओपन डायरेक्टली बाय वाइड एपोपाइल्स इनटू द एक्सकरेंट कनाल। तो ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं ये एक्सकरेंट कनाल में ओपन होता है थ्रू वाइड एपर्चर। यहाँ पे एपर्चर क्या है, नैरो है, स्मॉल ओपनिंग है, मींस कि सपोज ये हमारा इनकरेंट कनाल है, दिस इज प्रोसोपाइल, ये एक्सकरेंट चैम्बर है, और ये जो वाइड ओपनिंग हो गई, मतलब ये जो प्रोसोपाइल है वो कैसी हो गई, सॉरी एपोपाइल है वो कैसी हो गई, वाइड हो गई, वाइड हो गई। ये डायरेक्टली अब कहाँ खुल रही है, एक्सकरेंट कनाल में। तो जिस टाइप में प्रोसोपाइल वाइड हो जाती है उस टाइप को हम क्या कहते हैं, वही ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हमने शायद लेक्चर्स में इसको इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पे इतने डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जिसमें वाइड ओपनिंग देखने को मिलती है, वाइड हो जाती है प्रोसोपाइल, उसको हम कहते हैं यूरीफाइलस। उस टाइप ऑफ कनाल सिस्टम को, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम को हम यूरीफाइलस कहते हैं। तो ये यूरीफाइलस में क्या हो गया कि वाइड सॉरी यूरीफाइलस में हो गया हमारा वाइड एपोपाइल, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट कह रहा है एफोडल। एफोडल टाइप में क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है, दिस इज 1 मिनट, ये जो है हमारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर, यहाँ पे हमारी प्रोसोपाइल वाली ओपनिंग है, और यहाँ पे हमारी क्या थी, एपोपाइल वाली ओपनिंग थी, ठीक। जहां से ये एक्सकरेंट कनाल में जाएगा और ये इनकरेंट कनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू वाटर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आएगा। तो जब एपोपाइल वाली ओपनिंग एक्सटेंड हो जाती है इनटू अ कनाल, इनटू अ नैरो कनाल, ये एक नैरो कनाल बनाती है, और उसके बाद ये एंटर करता है एक्सकरेंट कनाल में। तो ये जो नैरो कनाल का फॉर्मेशन होता है, सॉरी
एक्सकरेंट कनाल। तो ये जो नैरो कनाल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये चीज, इसको हम कहते हैं एफोडस। इस कनाल को हम क्या कहते हैं? एफोडस। तो जिसमें नैरो कनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस नैरो कनाल को हम क्या बोलेंगे? नैरो कनाल फॉर्म हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे एफोडस। तब ये जो सिस्टम हो जाएगा वो एफोडल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम बनेगा। ठीक ना। जो थर्ड वाला होता है उसमें क्या होता है कि वेयर शुड आई ड्रॉ दिस? चलो यहाँ ट्राई करते हैं। थर्ड वाले में क्या होता है कि ऑस्टिया के थ्रू जो इनकरेंट कनाल से वाटर आ रहा है, वो ज्वाइन होता है एक नैरो कनाल से। ठीक, उसके बाद वाटर जाता है एक्सकरेंट कनाल में। ठीक, मीन्स कि दिस इज इनकरेंट कनाल। इनकरेंट कनाल कनेक्ट हुआ एक नैरो कनाल में, और उस नैरो कनाल को हमने बोला प्रोसोटस। फिर जो ये ओपनिंग है एपोपाइल की, अगेन यहाँ पे जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था कनाल जिसको हमने बोला था एफोडस, ये फॉर्म हुआ और यहां से फिर वाटर गया एक्सकरेंट कनाल में और वहां से वो आउट हो गया। दैट मीन्स कि अगर दो टाइप ऑफ कनाल पाई जा रही है, एक प्रोसोपाइल की ओपनिंग पे जिसको हमने बोला प्रोसोडस, और एक एपोपाइल की ओपनिंग में जिसे हमने बोला एफोडस। जब दो टाइप ऑफ कनाल, नैरो कनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे डिप्लोडल। जब एक टाइप ऑफ कनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होगा तो हम उसे बोलेंगे एफोडल, और जब एपोपाइल की जो ओपनिंग है वाइड हो जाएगी उसे हम बोलेंगे यूरिफाइलस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि वाइड एपोपाइल हो जाती है, तो वाइड एपोपाइल किस टाइप ऑफ ल्यूकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में होती है? यूरिफाइलस। ये हमने इतने डिटेल में इसलिए पढ़ लिया क्योंकि हमने शायद लेक्चर्स में इसको हमने इतने डिटेल में कवर नहीं किया है। तो यही डिफरेंस होता है यूरिफाइलस, एफोडल एंड डिप्लोडल में। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is monaxen spicule with a knob at one end is called। तो ये जो knob हो गया और knobbed वाले जो मिलते हैं वो monaxen spicule में मोनेक्टाइल में देखने को मिलता है। ठीक, बाकी तो बाकियों में नहीं देखने को मिलता है, ये मोनेक्टाइल वाला जो स्पिक्यूल है उसमें देखने को मिलता है मोनाक्सन टाइप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In sponges, skeletal secreting scleroblasts are modified। ये modified amoebocytes होते हैं, quenocytes होंगे नहीं, panacocytes नहीं। Which cells in sponges have food reserve? Archaeocytes, myocytes, schizocytes, quenocytes, thesiocytes, इनको हम food reserve cells भी कहते हैं। ये इन्हीं में जो है sponges में food reserve होता है thesiocytes में। Next question is, in sponges first food is ingested by quenocytes and digestion is completed in, तो digestion complete होता है amoebocytes में। Okay, option is amoebocytes, chromocytes, thesiocytes and archaeocytes। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें जो है ये amoebocytes में इनका complete होता है। Now next question. Calcareous spicules are formed by, again, calcoblast, pinoblast, celioblast and spongoblast. It is calcoblast. Calcareous spicules. Next, the middle layer of the body wall of porifera is, again, middle layer जिसको हम क्या कहते हैं? mesenchyme कहते हैं या इसी को mesohyle कहते हैं। ठीक,
It is mesenchyme or mesohyle. Next question. One of the following cells take part in reproduction by sponges: archaeocytes, schizocytes, myocytes, squenocytes. It's archaeocytes. ये क्योंकि differentiate हो जाती हैं sex cells में आगे चल के, तो ये बनाती हैं. Which one of the following cells maintain a current of water in sponges? Porocytes, myocytes, chromocytes, squenocytes. It's squenocytes. Flagellated movement show करता है ना, flagella पाए जाते. Skeleton in Demospongia is composed of. तो Demospongia में जो skeleton है वो किससे बनता है? Spongin fibers. Next. Parazoology is the study of protozoa, porifera, cnidaria, parasite. It is porifera. Next question. Who described the animal nature of porifera? Alias. Alias, Ross, Robert Grant, none. It's Alias. Next question. Amphiblastula is the larva of. It is the very ये तो आप लोग को पता ही होगा. Amphiblastula is the larva of Cycon. Yes. Next question. Raygon type canal system is present in. तो Raygon type of canal system किस में देखने को मिलता है? Echinodermata, all sponges, adult sponge, larval stage of some sponges. It is present in the larval stage of some sponges. और हमने इसको डिटेल में पढ़ा भी है, Raygon type of canal system. आप हमारे सीरीज में जाके देख सकते हैं पोरिफेरा के. Skeleton of sponge is secreted by. तो skeleton जो है वो कैसे secrete हो रहा है? It is secreted by chromocyte, sclerocyte, myocyte and thyrocyte. It is sclerocyte. Okay. So these are all 25 questions, selected 25 questions from the phylum Porifera. तो इसको अच्छे से पढ़िए और आगे भी हम नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ आएंगे. So keep studying, keep watching. Thank you so much.